में आते हैं। तभी तो। ऐसे एक बात पूछे, तुमने हमें इससे पहले कभी देखा था? नहीं तो। याद करो, मेरी सूरत याद आ जाएगी। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आता। याद आए तो भी थोड़े ही कबूलोगे, साधु लोग कुछ थोड़े ही कबूलते हैं। अब सच्ची सच्ची बताओ ना, हमने देखा था? नहीं लोई, मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम्हें तनिक भी याद नहीं? हम अपने हाथ से तुम्हें कटोरा पर दूध पिलाए रहे, वो याद है? नहीं तो। हम कब कुछ मिले रहे? जब पंडित तुम्हारा हाथ बांधकर तुम्हें गंगा जी में फेंके रहे, वो याद है? वो याद है। वो कैसे भूल सकता हूँ? जिस दिन तुम्हें गंगा जी में डुबोया था ना, हम वही अपनी सहेलियों के साथ चोर में हिचनी खेल रहे थे। वहाँ बड़ी भीड़ थी। पंडे आए, नाव में डालकर उन्होंने तुम्हें नदी के बीचों बीच फेंक दिया। और जब उन्होंने तुम्हें फेंका तो हमारा कलेजा धक से हो गया था। हमारी सहेली तो डर के मारे भाग गई थी, पर हमसे भागा ही न जाए। सभी कहते थे कि कबीरा मर जाएगा, कबीरा डूब जाएगा। पंडे भी नाव फेंकर किनारे आ गए थे, पर हम वही बैठे रहे, हमसे उठा ही न जाए। फिर क्या हुआ? सांझ होने तक हम वही बैठे रहे। फिर हमने देखा कि तेरी देह किनारे आ लगी थी और तेरे हाथ तभी भी बंधे थे। घुटने घुटने तक पानी था वहाँ। पहले तुम देख के डर गई कि ये क्या है जो किनारे आ लगा है। हमें तो लगा था तेरी लाश किनारे आ लगी है। फिर क्या? फिर हम भागकर अपने घर गए और बापू से बताया। बापू बस्ती के बहुत से लोगों को लेकर आए और तुम्हें नदी में से निकाला। तुम मरे नहीं थे। अच्छा? अच्छा क्या? मर गए होते तो इस बेला यहाँ होते। बापू तुम्हें बस्ती में लेकर गए, तुम्हें औंधे मुंह लिटाया, तेरे पेट से पानी निकाला। रात भर तो हमारे ही झोपड़े में था। फिर आधी रात को बापू ने हमें आवाज दी कि लोई कटोरा भर गर्म दूध ले आ। तब हम तुम्हारे लिए दूध लेकर गए थे। और तुम कहते हो तुमने हमें कभी देखा ही नहीं। तेरे हाथ से दूध पिया, अभी तुम्हें बच गया। क्यों बच गए? तभी तो दूध पिया ना। मर गए होते तो कैसे पीते? तुम चाहती तो यही थी ना कि मैं न मरूं। हम कैसे चाहते थे? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। बापू ने कहा कि कटोरे पर दूध ले आ, तो हम क्या कहते हैं? हम ना ले जाएंगे। आप तो जान गई हो ना? नहीं तो जानते तो पूछते क्यों? कुछ तो जानती हो ना? हम तो बस उतना ही जानते जो हमारे बापू बताए रहे। बापू क्या बताए रहे? बापू बताए रहे कि तुम बस कोड़े पड़ते, तुम गली बाजार में कभी गाते फिरते हो। बस इतना ही? बापू सारी वक्त तुम्हारी बातें करते, कहते हैं बड़ा गुर्दे वाला आदमी, पर उन्हें तुम पर दया भी आती। और तुम्हें दया नहीं आती? हमें क्यों आए? हम तुम्हें जानते थोड़ी थे। और हमें तो ये समझ में नहीं आता कि अगर तुम जुलाए हो तो कभी क्यों गाते फिरते हो और घर से भागते क्यों फिरते हो और लोगों से झगड़ते क्यों रहते हो? अरे हम कहाँ झगड़ा करते हैं? तुम झगड़ा नहीं करते तो तुम्हें लोग यूं ही पीटते हैं। राह चलते को तो कोई नहीं पीटता। तुम पगलाए हो क्या? गली बाजार में लोग ये भी कहते हैं कि कबीर जुलाहा पगला गया है। क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? हम क्या जाने, लोग यूं ही थोड़ी कहते होंगे। पूरे नहीं तो आधे पागल हो गए। आधे पागल भी तो होते हैं ना। मेरा बरसेगा। वहाँ सूत्र रखा है, मैं सूत्र उठा रहा हूँ। यहाँ भी तो छत टूटी है, यहाँ भी पानी गिरेगा। हम भी आए? नहीं, मैं अभी आता हूँ। ना घर ना द्वार, बापू ने हमें कहाँ लाकर झोंक दिया? एक पगलेट साधु के पास। अंधेरा गए थे, ना घर देखा ना वर। जब से झोपड़ियाँ जली है, हम लोग सारा काम बाहर आंगन में करते हैं। यहाँ तो अंदर कौन सा और बाहर कौन सा हमें ये नहीं सोचता। इधर दीवार के साथ रखेंगे, बौछार से आ जाएगा। तो शेरा कहता
2 दिन में छप्पर डाल दे। जब तेरे घर द्वार नहीं था तो तेने विवाह क्यों किया? पहले छप्पर छवाता फिर हमें ब्याह कर लाता। कहती तो ठीक, तुम्हें यहाँ ना कर रहा। अखरेगा नहीं तो और क्या? लोग घर कुटिया में होते जहाँ छाव होती है। हमारे झोपड़े में पानी नहीं गिरता था। यहाँ भी नहीं गिरता था, लेकिन झोपड़ा लफ्ज़ हो गया। अब मरम्मत हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। क्या है? तेरे बापू ने तेरी शादी जबरदस्ती की है। तुम्हें सब देना नहीं चाहती थी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्यों? बापू ने हमसे पूछा थोड़ी था। और अगर हम पूछे तो क्यों? चुप क्यों? और अगर हम पूछे तो? पूछ भी रहा है तो शादी के बाद। अब क्या तुक बनता है? फिर भी अगर सुनेगा तो बताओ। बता। हमारे घर के पीछे ना एक साहूकार का छल छबीला लड़का रहता था। हम उससे प्रेम करते थे और वो हमें ब्याहना भी चाहता था। फिर क्या? आप अगर हमसे पूछते ना, तुम सच्ची कहते हो, यही कहते कि हम उसी से ब्याह करेंगे। जब उसको पता चला ना कि हमारा तुम्हारे साथ ब्याह होने वाला है, तो उसने कहा भाग के हमारे पास चले आ। क्या पता हम चले भी जाते। तो उससे ब्याह करना चाहती थी? और नहीं तो क्या? हम उससे जानते थे, वो हमें जानता था। तुम्हें तुम जानते भी नहीं। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। अनर्थ तो हुआ ही, पर अब इसका दोष हम तुम्हें थोड़ी दे रहे हैं। बापू ने ब्याह करके भेज दिया, तुम यहाँ चली आए। अब तो दोष मेरा नहीं, लेकिन अब तुझे घर पे रखा तो दोष मेरा ही होगा। तो अब तो क्या करेगा? तो अगर उसके साथ खुश रहेगी तो तू जरूर उसी के पास चली जा। पहले कही होती मैं तुम्हें याद आता ही नहीं। तो अब अकेले उसके पास चली जाओ बारिश में, वो भी रात के वक्त। भाग कर जाती तुम्हें अकेली जाती है, लेकिन नहीं, तो अकेली मत जा, मैं तुम्हें पढ़ाने ले चलता हूँ। कहाँ पढ़ाने ले जाएगा? कुछ साहूकार के यहाँ छोड़ाऊंगा। उसने कहा तो था कि भागकर हमारे यहाँ चली आना। तो हमें पढ़ाने ले जाएगा? जो कहेगी वही कहूँगा। तो वह चाहती है कि मैं तुम्हें ले चलूँ, तो मैं तुम्हें पढ़ाने ले चलता हूँ। सच में तो मुझे वहाँ छोड़ आएगा? चिंता मत करो, मैं ही तुम्हें ले चलूँगा। ये कपड़े लेते उठा ले, ये रही तेरी कठिन मोटी। तो पानी जो बरसने लगा है? तेरे कपड़े लेते तो मैं कल ही पहुँचा सकता हूँ। ये पिटाई उठा ले, इसमें तेरे गहने हैं। ये अब हमारे कहाँ हुए? गहने तो ससुराल के होते हैं ना। तेरे ब्याह के हैं, तू जहाँ रहेगी वहाँ पहनना। अभी बूंदाबांदी बहुत नहीं है, चल निकल चल। तू अपनी माई से क्या कहेगा? माई को मैं समझा दूंगा। सच में तो मुझे लेवा ले जाएगा? देख तो रही है, बारिश में अकेली कहीं जाएगा। नहीं, तू यही ठहर, हम अकेले चले जाएंगे। तो अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, तो तू अकेले निकल जा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। साहूकार के यहाँ पहुँच जाएगी, तुम्हें लौटाऊंगा। नहीं, तू यही ठहर, हम खुद जाएंगे। और हाँ, बापू से सब बता देना, कह देना तेरे कहने से गई हूँ। बता दूंगा। तुमसे एक बात कहे? क्या? तुम ना लोगों से झगड़ा मत करना। तुम्हें कोई कोड़े लगाए तो हमें अच्छा नहीं लगता। और हम तुमसे कभी कभी मिलने भी आया करेंगे, ठीक है? और हाँ, ये वो सारे की मरम्मत करवा देना। करवा लूंगा, अब जल्दी निकल जा। तुम मत जाना, मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों? साहूकार का बेटा तुम्हें हमारे साथ देखेगा तो क्या सोचेगा? अच्छी बात है, जा तू चली जा।
शहर गई थी? हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन लोई, ये तो सिर्फ प्रेम था। हम यहाँ तेरे संग रहेंगे। वहाँ खड़ी खड़ी भीग रही है। हाँ तो हाथ पकड़ के अंदर ले लेना। तो लौट क्यों आई? बस आ गई। यहाँ नहीं आई होती तो नहीं आई होती, अगर जब आ गई तो तुम्हें कैसे छोड़ जाऊं? मैंने सोचा कि ये जिंदगानी तो तेरे साथ ही काटूंगी, आगे का देखा जाएगा। लेकिन लोई, क्या है? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं तुमसे कुछ मांग थोड़ी ना रही हूँ। और फिर और क्या? और इस बार तो हम अपनी मर्जी से आए हैं। पहले तो बापू ने ब्याह करके भेज दिया था ना, पर अभी तुम अपनी मर्जी से आई हैं और तू हमारा हाथ पकड़ के हमें अंदर लेकर आया है। मुझे तो लगता है मैंने तेरे साथ जबरदस्ती की है। अब जबरदस्ती की थी तो की थी, अब काहे की जबरदस्ती? अब तो हम अपनी मर्जी से आए हैं ना। और फिर अपने रास्ते में सोचा, क्या सोचा भाई? हमने रास्ते में सोचा कि लोग तेरे बारे में बुरा भला कहेंगे, तेरी जगह सही होगी और मैं वहाँ चुपचाप बैठे सुना करूंगी। लोग तुझे गंगा जी में फेंक देंगे और मैं साहूकार के चबूतरे पे बैठ के देखा करूंगी। तेरा मन इतनी जल्दी कैसे बदल गया लोई? छिन में कुछ था, छिन में कुछ हो गया। बस बदल गया। हमने सोचा हम तेरे संग रहेंगे। तू अच्छा आदमी है, तू जोर जबरदस्ती नहीं करता। तुझे नहीं देखा होता तो और बात। जरा अपनी आंखें तो मुझे देख। क्यों? मुझे कोई दिखा होगा। हाँ तो आंखें खोले खोले भी तो दिखा सकते हो। और साधु लोगों पे हमें भरोसा नहीं है। अरे आंखें तो मुझे ले। नहीं, क्या पता तू भाग पर आ जाए। मैं क्यों भागूंगा? अच्छा ठीक है, आंखें मूंद ले, जब मैं कहूँ तो खोल दी। नहीं, हम आंखें नहीं मूंदेंगे। अच्छा ठीक है, आंखें नहीं मूंदती तो मुंह फेर कर खड़ी हो जाए। ये क्या है? ये चुनरी है, ये मैंने तेरे लिए बनाई है। सच में तूने बनाई है? अपने हाथों से? हाँ, अपने हाथों से। मुझे बड़ी भक्ति है, जिसे मैं अपनी खड्डी पर बनाता था। और साथ में मैंने कितने सारे कविता भी कहे। सुना? भींजे रे चुनरिया प्रेम रस बूंद, आरती साज के चली है सुहाग, प्रिय अपने को ढूंढ। राम राम कबीरदास। राम राम कायस्थ जी, बताइए कैसे आप? तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो कबीरदास। तुम कवि हो, गायक हो, भगवान ने तुम्हें विलक्षण प्रतिभा दी है। फिर प्रतिभा कोई गलियों में फेंकने वाली चीज नहीं है, ये तो एक अनमोल हीरा है जिसकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। जी, तुम्हारा काम कविता करना है, केवल कविता ही करना है। जी, मैं तो कहूँगा सबसे पहले तुम्हें कविता के लक्षण सीखने चाहिए। तुम्हारी भाषा बड़ी रुखड़ी रुखड़ी भदेस भाषा है। कहीं पर राजस्थानी के शब्द घुसेड़ देते हो तो कहीं पर पंजाबी के। तुम्हें छंदों का भी सही ज्ञान नहीं है। जी, आप ठीक कहते हैं। अब तुम ही कहते फिरते हो, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये कोई शेखी बागरने वाली बात नहीं है। अब तुम कविता करते हो तो कविता के लक्षण भी तो आने चाहिए।
तुम्हें छंदों और लय का सही ज्ञान नहीं। मैं कवि नहीं हूँ साहब, मुझे जो मन में आता है बक देता हूँ। जो मन में आता है वही बोल दो। इसीलिए तो कहता हूँ, तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो। तुम कवि बन सकते हो, मेहनत करोगे तो किसी दिन अच्छा लिखने लगोगे, मगर इन पचड़ों में पड़े रहोगे तो अपनी सारी प्रतिभा खो बैठोगे। कौन से पचड़े साहब? यही खंडन मंडन, ये कवि का काम नहीं है। कवि की साधना तो सरस्वती देवी के चरणों में होती है, गलियों बाजारों में नहीं। कवि के कानों में तो स्वर्ग की अप्सराओं के घुंघरू बजते हैं। वाह! मैं कवि तो नहीं हूं, पर एक कवि का दिल मैंने भी पाया है, इसीलिए तुम्हारी कदर करता हूं। ये दुनिया के झमेले नहीं होते तो मैं भी कविता करता। बचपन में कुछ लिखा भी है, ऐसा नहीं कि कुछ लिखा ना हो। अब भी सोचता हूँ कि ये सारी झंझटें खत्म हो जाएं, जमीन जायदाद के मामले तय हो जाएं, तो इत्मीनान से बैठकर साहित्य साधना करूंगा। जी, ये मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ कबीरदास, तुम्हें भी सच्ची साधना करनी चाहिए। तुम्हारी कविता में कहीं कहीं पर भाव अच्छे हैं, मगर भाषा गंवा दो। अब कभी तुम कहते हो संस्कृत अंधा कूप है, भाषा बहता नीर। बिल्कुल गलत। भाषा निर्मल जल की भांति शुद्ध और स्वच्छ होनी चाहिए। अब गंवारो भाषा में भी कभी कोई कविता कर सकता है। जी, ये तभी हो सकेगा जब तुम खंडन मंडन छोड़ोगे। खंडन मंडन कवि का काम नहीं है। उस दिन मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर तुम अनाप शनाप बोलते रहे, वो बहुत बड़ी भूल थी। इसीलिए तो कहता हूँ, तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो। जी, और क्या हुक्म है? तुम्हें चाहिए कि अच्छे अच्छे लोगों के साथ अपना मेल मिलाप बढ़ाओ। बड़े बड़े उम्रा बुजरा के साथ कविताओं की पारखियों से मिलो। महाराज के दरबार में ऊंचे ऊंचे पद कहने वाले लोग हैं। महाराज का हाथ तुम्हारी पीठ पर होगा तो अपने आप तुम्हारी प्रतिभा खिलेगी, तुम्हारा मान होगा और एक दिन तुम राज कवि भी बन सकते हो। वाह! मेल मिलाप से ही काम निकलते हैं कबीरदास। कभी किसी से कुछ कहना कहलवाना हो तो हमें बताओ। शहर में मेरा अच्छा रख रखाव है और कोतवाल साहब से तो मेरी खूब बनती है। वह बेहद दानिशमंद इंसान है, फलसफे की पैठ में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है। जी, किसी दिन मौका मिला तो कोतवाल साहब से तुम्हारा जिक्र करूंगा। बड़े लोगों की नजर चाहिए, उनकी कृपा का हाथ तुम्हारी पीठ पर होगा तो तुम्हारे भी घर के सामने हाथी झूलने लगेंगे। वाह! एक बार प्रतिष्ठा मिल जाए तो अपने आप मान बढ़ जाता है, सभी दरवाजे खुल जाते हैं। मगर इस समय तुम्हारे तर्क किसी के समझ में नहीं आते। कौन से तर्क साहब? अब कभी तुम हिंदुओं को गालियां देते हो तो कभी तुर्कों को। मैं तो किसी को गाली नहीं देता साहब। अब तुमने दोनों को नाराज कर रखा है। इससे बड़ी नादानी की बात और क्या हो। एक वक्त में एक का विरोध करते तो कम से कम दूसरा तुम्हारा साथ देता, मगर तुमने तो दोनों को एक साथ ही दुश्मन बना लिया। तो किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता। एक वक्त में एक का विरोध करो, दूसरे का समर्थन। इस तरह तुम्हें दोनों तरफ से लाभ पहुंच सकता है। तूफान का रुख देखते रहना चाहिए। आंधी तूफान के सामने वही पेड़ बचते हैं जो आंधी के सामने झुक जाते हैं। जो पेड़ नहीं झुकते वे जड़ से उखड़ जाते हैं। सुनिए साहब, हम तो ठहरे नीच जात का जुलाहा, लेकिन एक बात तो हम भी समझते हैं, जब तक एक दूसरे की नज़र में एक हिंदू है दूसरा तुर्क, तब तक लोग इंसान को इंसान नहीं समझेंगे। मैं इंसान को इंसान समझने के नाते मंदिर के सारे पूजा पाठ और विधि अनुष्ठान छोड़ता हूँ और मस्जिद की रोज़ा नमाज भी छोड़ता हूँ। मैं इंसान को इंसान समझना चाहता हूँ, इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। सोच लो, ये काशी है,
लोग तुम्हें कुचल देंगे। यहाँ का राजा हिंदू है मगर कोतवाल तुर्क। लोधी बादशाह की अमलदारी है और तुम खुद एक मामूली जुलाहे हो। क्या आपको कोतवाल साहब ने मेरे पास भेजा है? नहीं नहीं, मुझे कोई क्यों भेजेगा? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ये बात बता रहा हूँ। किस भले के लिए आगाह करने आए हैं? सुनो कबीरदास, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। बिहार की फतेह के बाद वो दिल्ली वापस लौट रहे हैं। रास्ते में काशी होकर गुजरेंगे। हाकिम लोगों का मानना है कि उन दिनों तुम्हारे यहाँ रहते झगड़ा हो सकता है। झगड़ा? मेरे रहते? मंदिर वालों के पास गोला बारूद है, मस्जिद वालों के पास तलवारें हैं, भाले नेजे, हाथी घोड़े। मेरे पास तो मेरा ये एक तारा हिस्सा है। आखिर मेरे रहते झगड़ा किस बात है? बादशाह सलामत के यहाँ रहते अपने कवित सुनाना बंद कर दो। वो क्यों भला? सत्संग लगाना बंद कर दो, बहस मुबाहिसा बंद करो और बाजारों में घूमना भी बंद कर दो। बस हमने कह दिया। सत्संग तो लगेगा साहब। सत्संग में तो हम लोग एक साथ बैठकर भजन करते हैं और गलियों में भी घूमेंगे और कविता भी सुनाएंगे। सोच लो, ये मैं तुम्हारे भले के लिए ये बात बता रहा हूँ। मुल्ला ब्राह्मण को नाराज करना एक बात है, मगर बादशाह को नाराज करना बिल्कुल दूसरी बात। सत्संग तो लगेगा साहब। सत्संग के कारण पहले ही तुम्हारा झोपड़ा जल चुका है। जानता हूँ। तुम इतने भी बड़े नहीं हुए कि मुझसे कर सको। अपनी तौफीक पहचानो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम, अभी भी वक्त है, समझ जाओ तुम्हारी हैसियत ही क्या है। सत्संग तो लगेगा साहब। हमने जो कहना था कह दिया, बाकी खुद ही सोच लो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर ठोके अपना चले हमारे साथ। कोई तेरे साथ नहीं आएगा, ये बात गांठ बांध ले। हमने है इश्क मस्ताना, हमने को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमने दुनिया से यारी क्या। कबीर याओ घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे हाथ करे सो पैसे घर माई। हम घर जा रहा अपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जा तासुका चले हमारे साथ। हमारा क्या जराएगा? जिसका कुछ होगा उसी का जराएगा। इतना गुस्सा क्यों है? जानते हैं कौन था? जानता। कह रहा था यहाँ बादशाह सिकंदर आ रहे हैं, उनके रहते यहाँ बहस मुआयसा मत करो, कवित मत सुनाओ। आओ के पास। इधर कौन आ रहा कबीरा? अभी वही बताए रहे। अच्छा अच्छा। ये कायस्थ है, कह रहे थे यहाँ बादशाह सिकंदर लोधी आ रहे हैं। ये वही ना जो कोतवाल के साथ उठक बैठक करता है? हाँ। क्या कहता? अरे वही तो बता रहे हैं। कह रहा था यहाँ बादशाह सिकंदर लोधी आ रहे हैं, उनके रहते यहाँ कवित मत सुनाओ, सत्संग मत करो, बहस मुआयसा मत करो। लेकिन हमने भी कह दिया सत्संग तो लगेगा शायद। सत्संग में तो हम लोग एक साथ बैठकर भजन करते हैं। हाँ। पकड़ लो, पकड़ लो इन सबको। इन लोगों ने शहर में बदअमनी फैला रखी है, मार मार के भगावे यहाँ से। अबे ले जा इसे। चल चल, अरे चल चल। हुजूर, अब सुना है कि ये भंडारा लगाने जा रहा था हुजूर। ये भंडारा क्या होता है? अब सब मिलकर भोजन करेंगे हुजूर। डोम, चमार, नाई, मोची सब मिलकर भोजन करेंगे। उससे क्या होगा? उससे धर्म की मर्यादाएं टूटेंगी हुजूर। और ये बीमारी केवल काशी में ही नहीं पूरे देश में फूट रही है। फूट ही नहीं रही है, फैल भी रही है। नाम भगवान का लेते हैं और आंखें बादशाहों को दिखाते हैं। अरे
ये क्या आंखें दिखाएंगे, गलती हमारी ही है। अगर समय रहते इन्हें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया होता तो इनके भंडारे और सत्संग दोनों धरे के धरे रह जाते।